अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। और जनाब किस तरह लगना है इस रोड पर सफर करना? रोड पर बस क्या तुझे समझ नहीं आया ना कोई ब्रेका श्रेका ही था कम कर रही हैं? ब्रेका बस कम शम कराने होते तो कम करनी वैसे रोज गड्डी क्या कुछ तोड़नी? कोई ना कोई चीज़ तो इसनी बिल्कुल डैमेज हुई होनी। हाँ तो ना दावे तो बड़े कीते होने जी, बड़ा सा कम कीता है दावे तो मुझे कोई शक नहीं आ तो क्या अक्सर ने आखने पे जिन्हें ये बड़े अरसे तू स्पैशली ये काम आ बाकी पीछे तकरीबन ठीक आ ये सिर्फ ये रोई तू अपर मोड़ा तक ठीक है। ये बस खस्ता हाली है इसने सारे पारे मोड़ किसे चाड़ने पारू खास करी थे सुनी ते डीजल ही निकलना ये भी डीजल ही ढिले पैरा चढ़ी गई नहीं लेकिन ये जड़ा पुल आ इसमें कम अज कम 7-8 फुट ऊंचाई जड़ी सी ठीक है। ये 7-8 फुट अपर पे आया तो तकरीबन चढ़ाई खत्म हो गई है ठीक है। चलो दुआ करा कि अल्लाह करा सही सुन अल्लाह करा जी सुनिया कि अगले मंगलारे बता तो कोई काम शुरू होना पिया तो अल्लाह करा हो गए है तो चलो आवाम की सहूलत असा की भी सहूलत ठीक है जी। इन्हीं ही पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मैं इस वक्त लोरा गढ़ी मेड़ के ऊपर जो पुल है इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ में खड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी आ रही हैं और जो सूरत हाल है पत्थरों की वो सामने है सबके। तो उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। और ब्रेका चल रही हैं और क्या चलनी है रोड है या जाके ब्रेक किस तरह रार पर अचने वैसे किस तरह महसूस होना यार जी बुल हाथ मारिया कोई साढ़े रोड है ना किश करा जी नहीं रोड है ना देखा ना सो जो गड़ी क्या खराब क्या करनी क्या कुछ टूटा हर चीज है इसनी मशीनरी कोई चीज ऐसी नहीं जड़ी इसनी साबित है। अच्छा मतलब ये और सारे इस रोड है नहीं मेहरबानी सब इस रोड है नहीं मेहरबानी। चलो चलो। और जिस तरह कहते हैं कि आवाज़ खल्क है उसे नकारा खुदा समझो, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुदस्सर भाई भी। मुदस्सर भाई से पूछते हैं कि क्या इस रोड की थोड़ी हिस्ट्री क्या है और क्या पोजीशन है इसकी। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई। वालेकुम अस्सलाम। असर भाई इस तरह कि ये रोड 2 दफ़ा इसकी मंजूरी हुई है। पहले एक दफ़ा हुई है, फिर दरमियान में इसमें कोई इशू था, कुछ पॉलिटिकल इशू था, पीटीआई वालों की तरफ से मंजूर हुआ था, नून वालों की तरफ से। लेकिन उसके सोल्यूशन के बाद जो है ना अल्टीमेटली जो ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो मौजूदा एमपी है नज़ीर अब्बास साहब उनकी वसातत से इसका काम शुरू हुआ था। लेकिन इसकी ये सोलिंग वगैरह और ऊपर से प्रेसिंग हुई है, उसके बाद इसके ऊपर एसफाल्ट नहीं पड़ सकी। एसफाल्ट ना पड़ने की वजह से दरमियान में जो डिले टाइम आया 4 महीने का, उस टाइम में क्योंकि दरमियान में सावन का महीना था और ये बारिशों की वजह से है ये इसका जो रोडी वगैरह पड़ी हुई थी ये भी सारी जो है ख़राब हो चुकी है। आने जाने में ये जैसे आप देखिए हमें आपको सामने नज़र आ रही है गाड़ी बिल्कुल और बड़ा वो जोर लगा रहा है गाड़ी को बिल्कुल जी। गाड़ियों को काफ़ी मसाइल हैं, गाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना मार खाती है, स्पेशली क्योंकि जीप तो कच्चे रोड के लिए जीप के लिए तो इशू नहीं है, लेकिन मोटर गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना मैकेनिकली बहुत लॉस करती हैं। अगर हम टुकड़े का जायजा लें तो तकरीबन कितने मीटर का ये टुकड़ा है? ये किलोमीटर तो है ही नहीं, ये तकरीबन जो है वो 300 मीटर है। 300 मीटर का टुकड़ा है। पुल से लेकर ऊपर तक 300 मीटर, वहाँ से आगे आपने गड़ी में देखा है, गड़ी से लेकर राय तक जो असफाल्ट पड़ी हुई है वो रोड ठीक है बिल्कुल ठीक है। और बैक भी पुल से जो पीछे है वो भी लोरा तक रोड ठीक है। दरमियान में पुल से लेकर ये ऊपर चनार मोड़ जो गड़ी है ये तकरीबन 200 से 300 मीटर के दरमियान। मतलब 300 मीटर एक टुकड़े ने लोगों की जिंदगी को अजाब बना के रखा, अजाब बनाया हुआ है, नो डाउट। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए और उसे छोटी गाड़ी में ले जाना पड़े तो फिर? यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि 2 दफ़ा यहाँ पर सीवियर किस्म के एक्सीडेंट इसी रोडी की वजह से हुए हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन मशीनरी का और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और जो पुल से उस तरफ है वहाँ पर एक बंदे की एक गाड़ी इस तरह एक्सीडेंट हुआ तो एक बंदे की जो है वो बाजू टूटा और वो माजूर हो गया सारी जिंदगी के लिए। जिस मोड़ के ऊपर हम खड़े हैं हमारे बिल्कुल नीचे नदी रो है बिल्कुल जी, बहुत डेंजरस है। यहाँ से भी कोई एक्सीडेंट हुआ था मेजर? कुछ अर्सा पहले हुआ था और ये काफ़ी मतलब ये एक तारीखी किस्म का मुश्किल मोड़ है यहाँ का ना, क्योंकि इसकी कोई इंजीनियरिंग भी कोई अजीब और गरीब किस्म की इंजीनियरिंग हुई है। असल में वो सामने वाला एरिया आपने को नज़र आ रहा होगा जी। असल जो जब ये दोबारा बन रहा था रोड तो लोगों का मौक़िफ़ राई और नूरपुर का था कि उस तरफ से रोड है, लेकिन क्योंकि ये पुराना रोड था तो कुछ दखन और गड़ी वाले जो भाई हैं उनकी ख्वाहिश थी कि जो पुराना रोड चल रहा है इसी को कंटिन्यू किया जाए, तो फिर सब ने इस पर इतफाक़ किया और ये जो नया काम है वो भी इसी रोड को खोला किया गया और इसकी चढ़ाई कुछ मतलब ख्वाहिशों की वजह से ये बेचारा मेरा भाई मोटरसाइकिल वाला इतनी मुश्किल से इस मोटरसाइकिल को चढ़ा के ऊपर ला रहा है और ये ख्वाहिशों की वजह से।
बस यही समझ लें, ख्वाहिशें ही हैं, क्योंकि हम सब एक बरादरी के, एक ख़ानदान के, एक एरिया के लोग हैं, तो किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, इस एहतराम में, अदब में हम अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। सही सही। यहाँ पर मोटरसाइकिल नज़र आ रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से वो बेचारे सूरत हाल को कंट्रोल करके तो वो ऊपर मोटरसाइकिल को लेके जाते हैं। इस तरीके से छोटी गाड़ियाँ जो हैं उनका भी सेम यही मसाइल हैं, और इसमें बिलखसूस अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश होगी कि वो इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। मेरी अपने MPA जनाब नज़ीर अब्बासी साहब से गुजारिश होगी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे DCO साहब से गुजारिश होगी कि 300 मीटर का एक टुकड़ा है, 300 मीटर के टुकड़े ने बहुत सारे गांव, यहाँ से अगर हम चाहें आगे गढ़ी है, नूरपुर के लोग हैं, राई है, शेरपुर, दक्खन, पेसर, चिंजा, मसा तक के लोग इस रोड से सफ़र करते हैं, और ये जो 300 मीटर का एक टुकड़ा है इसने लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन करके रखा हुआ है। अरबाब इख्तियार को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास अपने फ़ंड हैं वो अपने फ़ंड भी अगर यहाँ पर लगाए तो अपने फ़ंड से भी इस जगह को ठीक किया जा सकता है, हादसात से बचा जा सकता है, और लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।